Good morning, class. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. Good morning. वॉइस और ये सब क्लियर आ रही है वीडियो? ठीक है, Yes, sir. तो अभी क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं लगता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिंपली कुछ चीज़ें की थी। ठीक है, तो पिछला लेक्चर हुआ है इसमें CDMA और TDMA और FDMA। आज हम लोग ये तीनों का देखेंगे कि कैसे कंपेरिजन करके क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो CDMA के बारे में हम लोगों ने लास्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देखा था। वह सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में वायरलेस टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू को दिखा गया था। तो देखिए, जैसे कि सिंपल जो वायरलेस का आज हम लोग CDMA के बारे में देखते हैं। अब जैसे कि एक CDMA समझने से पहले कॉन्सेप्ट 3 टर्म आते हैं। तो जो 3 टर्म्स हैं उनको TDMA, टाइम डिवीजन और मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस उसको बोलते हैं। तो इस सेलुलर कम्युनिकेशन टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है क्या होता है, तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA जो है एक डिजिटल सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली इसमें ये है कि आपका इसमें मैं आपको TDMA का थोड़ा सा वो भी दिखा दूँ, कंपेयर भी करेंगे आज हम लोग। यहाँ पे देखिए शेयर से दिखाई पड़ी आपको 3 टर्म्स है, TDMA, FDMA और CDMA। तो 3 मेथड तरीके हैं जिससे कि टेलीफोन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो FDMA, CDMA और TDMA है उसको हम लोग आज समझना है, उसको देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि TDMA क्या होता है। तो TDMA का फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये एक डिजिटल सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। डिजिटल सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि सेलुलर फोन्स में, स्मार्टफोन्स में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। तो उन्हीं टेक्नोलॉजीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि TDMA क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो इसमें होता क्या है कि इट फैसिलिटेट द यूजर टू शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी। एक ही फ्रीक्वेंसी को, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब भी कम्युनिकेशन होता है, डेटा सेंड किया जाता है, कॉल की जाती है, तो एक यूजर को एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। उस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए यूजर की कॉल या डेटा सेंड सेंड होता है। तो जब TDMA टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो वहां पे सेम फ्रीक्वेंसी विदाउट इंटरफेरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी विदाउट इंटरफेरेंस यूज किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इन दिस टेक्नोलॉजी सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, सिंगल फ्रीक्वेंसी डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइम स्लॉट। और इससे जो होता है कि डेटा कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। TDMA का अगर बताना चाहते हैं तो TDMA में क्या होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी विदाउट इंटरफेरेंस यूज की जाती है और
सिंगल फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट टाइम स्लॉट पे अलॉट किया जाता है। टीडीएमए जो है accurate synchronization. It requires an accurate synchronization between the transmitter and the receiver. It requires accurate synchronization between the transmitter and the receiver. आप लोग नोट्स में नोट करना चाहें तो मेजर पॉइंट नोट कर सकते हैं। इट रिक्वायर एन एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो ट्रांसमीटर जो सेंड करने वाला है, रिसीवर जहां पे रिसीव हो रहा है, वहां पे एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट है टीडीएमए का। टीडीएमए का यूज डिजिटल मोबाइल रेडियो सिस्टम में होता है। टीडीएमए का यूज डिजिटल मोबाइल रेडियो सिस्टम में किया जाता है। इंडिविजुअल मोबाइल स्टेशन assign a frequency for exclusive use of time interval। एक अलॉट फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है एक स्पेसिफिक मोबाइल स्टेशन को, वही यूज किया जाता है। तो टाइम स्लॉट्स में होता है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब टीडीएमए में तो हम लोग समझ गया कि एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल स्लॉट में दे रहे हैं, यूज करते हैं। एडवांटेज, अगर बेनिफिट जाने कि टीडीएमए का क्या होता है, क्योंकि बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज से ही हमें नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कंपेयर करने में इजी पड़ता है। तो एडवांटेजेस अगर देखें टीडीएमए के टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी के, तो उसमें क्या क्या है? इट परमिट्स फ्लेक्सिबल रेट्स इट परमिट फ्लेक्सिबल रेट्स फ्लेक्सिबल रेट्स ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ईच टाइम इंटरवल ट्रांसलेट 32 kbps ए यूजर असाइन टू 64 kbps स्लॉट पर फ्रेम। मतलब कि 30 जो इंटरवल ट्रांसलेट होता है 32 kbps में होता है, और यूजर असाइन टू 64 kbps स्लॉट होता है। फ्लेक्सिबल रेट होता है ट्रांसमिशन का। इसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ स्लॉट लोकेटेड टू द यूजर कैन बी चेंज फ्रेम बाय फ्रेम। ये एडवांटेज है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स एलोकेटेड टू द यूजर कैन बी चेंज फ्रेम बाय फ्रेम, एक एक फ्रेम करके चेंज होता है। इसके बाद है कि नो गार्ड बैंड रिक्वायर्ड फॉर द वाइड बैंड सिस्टम। किसी भी तरह का गार्ड बैंड की जरूरत नहीं पड़ती है। नो नैरो बैंड फिल्टर रिक्वायर, किसी तरह की नैरो बैंड फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेजर एडवांटेजेस है टीडीएमए के कि फ्लेक्सिबल रेट, फ्लेक्सिबल रेट्स। इसके बाद है कि नंबर ऑफ स्लॉट एलोकेटेड टू द यूजर कैन बी चेंज बाय फ्रेम। फिर है नो गार्ड बैंड रिक्वायर्ड फॉर द वाइड बैंड सिस्टम, और नो नैरो बैंड फिल्टर रिक्वायर्ड फॉर द वाइड बैंड सिस्टम। ये आपके एडवांटेजेस हुए। इसके बाद डिसएडवांटेज आते हैं, ड्रॉबैक्स क्या। जो टीडीएमए के ड्रॉबैक्स हैं, तभी आप नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कि पहला क्या है, हाई डेटा रेट्स ऑफ ब्रॉडबैंड सिस्टम्स रिक्वायर कॉम्प्लेक्स इक्वलाइजेशन। हाई डेटा रेट्स ऑफ ब्रॉडबैंड सिस्टम रिक्वायर कॉम्प्लेक्स इक्वलाइजेशन। मतलब कि अगर डेटा रेट आप हाई डेटा रेट ब्रॉडबैंड सिस्टम अगर यूज करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स इक्वलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पे उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है इजिली। हाई डेटा रेट के लिए, लो डेटा रेट के लिए तो सही है, लेकिन हाई डेटा रेट के लिए ये नहीं बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू द बस मोड ए लार्ज नंबर ऑफ एडिशन बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन सुपरविजन। फॉर सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ हमें एडिशनल बिट की जरूरत पड़ती है, उसको मैनेज करना पड़ता है। कॉल टाइम इज नीडेड इन ईच स्लॉट टू एकोमोडेट टाइम टू इंक्वायरीज। जो कॉल टाइम होता है वो नीडेड ईच स्लॉट टू एकोमोडेट टाइम टू इनएक्यूरेसी। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिंग एट हाई बिट रेट इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिंग एट हाई बिट रेट इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन। जो हाई एनर्जी कंजम्पशन है वो हाई बिट रेट पे बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोसेसिंग रिक्वायर होता है। ये
अब हम आपको टीडीएमए के जो बताए हैं, अब इसके बारे में बाद एफडीएमए बताते हैं। और अगर टीडीएमए का डायग्राम देखा जाए जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे टीडीएमए कैसे रन करता है। टीडीएमए के डायग्राम में आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है, एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा कैसे होता है, क्योंकि फिजिकल तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टीडीएमए में एक एग्जाम्पल बनाया गया, फ्रीक्वेंसी है, एक कॉमन फ्रीक्वेंसी F0 और ये टाइम स्लॉट है। तो एक फ्रीक्वेंसी को अलग अलग टाइम स्लॉट में बांटा गया है। देखिए इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फ्रीक्वेंसी बैंड हैज बीन शेयर्ड बाय द 3 यूजर। एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड है लेकिन 3 यूजर में शेयर किया जा रहा है उसको। ईच यूजर इज असाइंड डेफिनेट टाइम स्लॉट to send and receive data. Each user assigned definite time slot to send and receive data. हर यूजर को होगा एक डेफिनेट टाइम मिलेगा और उस टाइम के बीच में वो कंटेंट को एक्सेस कर सकता है या ले सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यूजर बी सेंड्स आफ्टर यूजर बी सेंड्स आफ्टर ए एंड यूजर सी सेंड्स देयर आफ्टर। तो पहले ए सेंड हो रहा है, उसके बाद बी सेंड हो रहा है, देन सी सेंड हो रहा है। देखिए ए है, देन आपका बी के लिए है, देन सी के लिए। तो एक हर यूजर के लिए एक स्लॉट डिवाइड है। फ्रीक्वेंसी एक ही है, फ्रीक्वेंसी बैंड एक ही है, लेकिन मल्टीपल यूजर के लिए उन्होंने टाइम स्लॉट दे रखा है, तो इससे क्लैशिंग नहीं आनी पाती है। और टीडीएम में वैसा होता है। इन दिस एग्जांपल यूजर बी सेंड्स आफ्टर यूजर ए, बी सेंड्स आफ्टर यूजर ए के बाद बी सेंड होगा, सी सेंड आफ्टर। तो ए है, ए के बाद बी सेंड, बी आपका सेंड हो रहा है, देन आपका सी सेंड हो रहा है इधर एबीसी बने हुए। इन दिस वे द पीक पावर बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड लार्जर बाय द वर्स्ट कम्युनिकेशन। अब इससे होता है कि बस टाइम मतलब वेटिंग टाइम होता है, तो वो बढ़ जाता है। तो पीडीएफ में लिखते समय ये आपको छोटा सा एग्जांपल है, वो आप बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में बना लीजिए कि कैसे एक एग्जांपल समझने के लिए इसको कैसे बनाया गया है। इस डायग्राम को बना रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, इसको बना लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसमें ये इजी डायग्राम है, इसमें टीडीएमए का जब आता है तो टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में आपके फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल स्लॉट में डिवाइड किया जाता है। और उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिखाया, ये इजीली आपको याद रखने के लिए काम आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 यूजर हमारे पास है, एबीसी हैं, और 3 यूजर को एक कॉमन फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइम स्लॉट में दी गई है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूजर बी जो है वो सेंड्स आफ्टर यूजर ए के बाद सेंड करने को कैपेबल है। यूजर सी सेंड्स आफ्टर दैट, सी बी के बाद में भी है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इन दिस वे द पीक पावर बिकम्स ए प्रॉब्लम एंड लार्जर बाय द वर्स्ट कम्युनिकेशन। इसको बना लीजिए, बताइए। तो फिर आगे हम लोग कंपैरिजन देखते हैं एफडीएमए के बारे में। तो 2 मिनट में बनाइए इसको सबसे पहले।
बन गया सभी का? बना लिया सभी ने? हेलो, यस इतना आपने सर। कर लिया? ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एफडीएमए के बारे में, अच्छा कुछ लोग बना रहे हैं तो मैं इसको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, टीडीएमए देख लिया। एफडीएमए क्या होता है? टीडीएमए की प्रॉब्लम्स को याद रखिए कि प्रॉब्लम्स यही है कि हाई डेटा रेट्स ऑफ ब्रॉडबैंड सिस्टम के लिए हाई डेटा रेट चाहिए होता है और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ड्यू टू द, और उसके बाद से लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। और जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू सिंक्रोनाइज विद इन द शॉर्ट स्लॉट। तो अब ये जो डिसएडवांटेजेस है, इसी डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है आपकी एफडीएमए। एफडीएमए क्या होता है? एफडीएमए का मतलब ये है कि पहले तो फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वह पहला क्या था? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब यहाँ पे आ रहा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका कॉमनली यूज होता है मल्टीपल एक्सेस मेथड के लिए यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है? द फ्रीक्वेंसी बैंड इज डिवाइडेड इनटू चैनल्स ऑफ इक्वल बैंडविड्थ। फ्रीक्वेंसी बैंड इज डिवाइडेड इनटू चैनल्स ऑफ इक्वल बैंड। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा, वहां पे क्या हुआ कि सेम फ्रीक्वेंसी में अलग अलग टाइम स्लॉट दिए गए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जा रहा है। द फ्रीक्वेंसी बैंड इज डिवाइडेड इनटू चैनल ऑफ इक्वल बैंडविड्थ। छोटे छोटे चैनल्स में कर दिया जाता है और हर चैनल का जो साइज होता है वो आपका इक्वल रहता है। जैसे मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो आप 10 हर्ट्ज में वो हो जाएगा। तो जो डिवीजन होगा फ्रीक्वेंसी का वो इक्वल साइज का होना चाहिए और कई सारे चैनल में वो डिवाइड जैसे की जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एफडीएमए मेथड जो है, एफडीएमए मेथड में हमें गार्ड बैंड यूज किए जाते हैं। गार्ड बैंड यूज किए जाते हैं। गार्ड बैंड आर यूज्ड बिटवीन द एडजेसेंट सिग्नल स्पेक्ट्रा टू मिनिमाइज क्रॉस टॉक बिटवीन द चैनल। गार्ड बैंड का मतलब ये है कि जैसे दो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग, तो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ डिवाइडर देना होगा, जिससे कि ये ना हो कि इधर कोई भी इधर इस फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट को यूज कर रहा है और वो दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी के बीच में एक गार्ड बैंड होता है, फिजिकली एक्सेस कराते हैं, जिससे कि आपका डिवीजन हो कि दो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दो चैनल अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी तो एक ही कहेंगे लेकिन दो चैनल अलग अलग है सेम फ्रीक्वेंसी। तो गार्ड बैंड की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अब आप डिफरेंस जब लिखोगे तो टीडीएमए में नो गार्ड बैंड, एफडीएमए में गार्ड बैंड की जरूरत। इसके बाद क्या है? और गार्ड बैंड से फायदा क्या होता है कि मिनिमाइज क्रॉस टॉक बिटवीन द चैनल। मिनिमाइज द क्रॉस टॉक बिटवीन चैनल मतलब कि चैनल के बीच में आपस में क्रॉस टॉक नहीं होने पाती, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने पाता। ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड इज गिवन टू वन पर्सन। अब हमें करना क्या है कि एक पर्सन को एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर देना है, वो उसको यूज करेगा और वो गार्ड बैंड के अंदर ही रहेगा, उसको उसी में यूज करेगा। क्लियर है? अब मैं इसके भी डायग्राम को आपको बता देता हूँ। ये देखिए, फिगर में अब चेंज दिख रहा होगा। पहले वाला जो फिगर था उसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग टाइम स्लॉट में बांटा गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पूरी फ्रीक्वेंसी है उसको, जैसे F0 है, F1 F2 है, तो अलग तीन
स्लॉट बना दिए, 3 चैनल बना दिए। यहाँ टाइम स्लॉट नहीं है, टाइम स्लॉट नहीं है, चैनल। तो ए चैनल, बी चैनल, सी चैनल। तो कोई भी यूजर जैसे ये है तो वो अपने वाले को यूज करेगा, बी अपने वाले यूज करेगा, सी अपने वाले। तो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्शन नहीं आने पाए। अब बीच बीच में जो ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, गार्ड बैंड। तो एफडीएमए में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को इक्वली डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ चैनल्स के बीच में, और नंबर ऑफ चैनल्स में गार्ड बैंड लगा देते हैं। क्लियर है? इसको बना लीजिए और मैं बताता हूँ। तो अब ये हो गया बेसिक डिफरेंस, क्लियर हो रहा है। तो हम लोग और एक बार रिवीजन करेंगे। एफडीएमए का एडवांटेज क्या है, दोनों में अंतर क्लियर हुआ। टीडीएमए में एक फ्रीक्वेंसी को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड करते हैं, आप डायग्राम में अभी बनाया आपने, वो याद रहेगा। एफडीएमए में क्या होता है कि हमें अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड करने के बजाय फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं चैनल्स में, अलग अलग चैनल्स के बीच में। और वो चैनल्स क्या करते हैं कि गार्ड बैंड को यूज करते हैं और एक यूजर को एक चैनल अलॉट कर दिया था। इतना है एडवांटेज एफडीएमए के क्या है। It reduces the bit rate information and the use of efficient numerical codes, increases the capacity। तो ये क्या करता है, क्या है कि बिट रेट इंफॉर्मेशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एफिशिएंट न्यूमेरिकल कोड्स इंक्रीज होते हैं, जो कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। पहली बात तो बिट रेट कम हो जाता है, बिट रेट इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है। जैसे पहले वाले में था कि बिट रेट ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपने अभी देखा था कि डिसएडवांटेज में इट रिक्वायर्स मोर बिट रेट फॉर द सिंक्रोनाइजेशन टीडीएम में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिट रेट कम है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लोअर द इंटर सिंबल इंटरफेसेस। तो जो आपके कॉस्ट है वो भी कम करता है, क्योंकि आप किसी तरह का टाइम का सेम फ्रीक्वेंसी को ही यूज कर ले रहे हैं। इक्वलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, इक्वलाइजेशन की जरूरत नहीं है। एडीएमएस सिस्टम इजिली इम्प्लीमेंट किया जाता है। एफडीएमए जो होता है वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है, सिस्टम का कॉन्फ़िगर कर सकता है, स्पीच इनकोडर है, बिट रेट रिडक्शन, ये सब चीजें हैं जो इजिली इंटरप्रेट हो सकती हैं। ट्रांसमिशन कंटिन्यूअस होता है, लेस नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड फ्रेमिंग। एफडीएमए में लेस नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड फ्रेमिंग, फ्रेमिंग के लिए कम इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो ये आपके एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि एफडीएमए में इट डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम से डिफर नहीं है ये। मैक्सिमम फ्लो रेट पर चैनल इज यूज्ड एंड स्मॉल। फ्लो रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, पर चैनल यूज किया जाता है, और स्मॉल रहता है, क्योंकि एक ही यूजर के लिए पूरा, जैसे आपको एक ही चीज आपको अलॉट कर दी गई तो आप के लिए अच्छा रहेगा, इजी पड़ेगा, और पूरा फ्रिक्वेंटली आप यूज करेंगे। तो जो भी फ्रीक्वेंसी स्लॉट है, चैनल है, वो पूरे यूजर को, एक सिंगल यूजर को अलॉट कर दिया जाता है, तो वो उसके लिए बेनिफिट होता है। मैक्सिमम फ्लो रेट पर चैनल इज फिक्स्ड एंड स्मॉल, और फिक्स्ड है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि पूरी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। तो जो भी मैक्सिमम फ्लो रेट है उस चैनल का, वो लिमिटेड है, छोटा सा है, उसमें फ्लो रेट पर चैनल जो है वो लिमिटेड है। ड्रॉबैक, अब जब गार्ड बैंड लीड्स टू वेस्ट कैपेसिटी, अब क्योंकि गार्ड बैंड हम लोग यूज करते हैं, जैसे क्रॉस टॉक ना होने पाए, तो इससे होता है क्या है कि आपका वेस्टेज ऑफ कैपेसिटी, बीच में एक्स्ट्रा एक, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर एक्स्ट्रा वो रखा हुआ है, वेस्टेज ऑफ कैपेसिटी। हार्डवेयर इम्प्लाइज नैरो बैंड फिल्टर, हार्डवेयर नैरो बैंड फिल्टर का यूज करता है। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी इनकी कॉस्ट को इंक्रीज करती है। ये अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर देखेंगे।
सभी ने वो उसका डायग्राम बना लिया था टीडीएमए का, जो मैंने भी दिखाया था। ये जो दिखाया हुआ है कि ये टीडीएमए का ये वाला था, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, और एफडीएमए का ये है जिसमें कि चार्ट बैंड यूज करते हुए अलग अलग फ्रिक्वेंसी में इसको बनाया गया। इसको बना लीजिए जल्दी से, इसको 2 मिनट बनाइए जल्दी से, फिर हम लोग कंपेयर। अरे भाई मेरी आवाज क्लियर हो रही है अब? हाँ हाँ सर, आ सर। रही है। आप लोग बता भी नहीं जैसे म्यूट है। फिर से आप इसमें जो अभी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ आप इसको लिखिए। डायग्राम तो बनाया लिया आपने, डायग्राम दोनों बना दिए सभी ने कॉपी में? यस सर। ओके, अभी आप शो करेंगे। अब डेफिनेशन लिख लीजिए, और मैं बोल रहा हूँ, मैं डायग्राम बच्चों को जैसे नहीं बनाया वो बना ले। देखिए, हाँ टीडीएमए की डेफिनेशन बता रहा हूँ।
लिखिए, TDMA is channelization protocol. TDMA is channelization protocol in which bandwidth of channel is divided into various stations on the time basis. प्रखर तिवारी, आपने क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताइए। प्रखर तिवारी, यस सर। आपने डेफिनेशन पढ़िए एक बार वो जो लिखा हुआ है। A specific frequency band is नहीं, मैंने बोला है टीडीएमए की डेफिनेशन बोली ना, कि टीडीएमए इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। टीडीएमए इज द चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल in which bandwidth of channel is सर फिर से divided बोल into सर फिर से बोलिए। हाँ बेटा, ठीक है, अब धीरे बोला हूं मैं। TDMA is the channelization protocol in which bandwidth of channel is divided into various stations on the time basis. डन हो गया? यस सर, लिख लिया। हाँ, पढ़िए जैसे क्या लिखा है आपने। सर, TDMA is a channelized protocol in which bandwidth of channel is divided into various stations on the time basis. यही डेफिनेशन है। और नम्रा, आपने क्या लिखा है? नम्रा, यस सर। आप पढ़िए जरा सा टीडीएमए की डेफिनेशन। सर हम लिख ही नहीं पाए सर, छूट गया मेरा। एक मिनट। तो मैंने 2 बार तो बोला, चलिए एक बार फिर से लिखिए। TDMA is channelization protocol in which bandwidth of channel is divided into various stations on the time basis. ये TDMA की डेफिनेशन लिखी हुई है आपने कि TDMA एक चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है जिसमें बैंडविड्थ ऑफ चैनल जो होता है वो डिवाइड किया जाता है इक्वल टाइम बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। चलिए अब FDMA का डेफिनेशन लिखिए। सभी लोग रेडी हैं? ओके, FDMA लिखिए। डायग्राम तो आपने उसका बनाया था, मैंने दिखाया है वो TDMA का डायग्राम। FDMA में क्या है कि जो सामने डायग्राम बना हुआ है, लिखिएगा ध्यान से। FDMA is a type of channelization protocol. FDMA is a type of channelization protocol in which bandwidth is divided into various frequency bands in which bandwidth is divided into various frequency bands, ठीक है। शिवांश, आप जरा पढ़िए क्या लिखा है आपने। शिवांश, अनमोल कश्यप, जी सर।
हाँ, अनमोल बेटा आपने लिखा डेफिनेशन, एफडीएमए की डेफिनेशन लिख ली है आपने? जी सर। पढ़ना जैसे क्या क्या लिखा है? FDMA is a type of generalization protocol in which bandwidth is divided into various frequency band. वेरी गुड बेटा। चैनलाइजेशन है, चैनल, जनरलाइजेशन नहीं है। सी जी एच ए डबल एन ई एल, यस चैनल। ओके सर। चैनल यस हाँ, जो चैनल मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट होता है, अभी आप जो डायग्राम में देख रहे थे, छोटा ओके सा सर। सेक्शन जो होता है, तो चैनलाइजेशन लिखिएगा, इसलिए मैं दोबारा मतलब बोला। तो दोनों की डेफिनेशन में क्या अंतर मिल रहा है? दोनों डेफिनेशन आपने लिखी है अनमोल, तो दोनों को डेफिनेशन समझने में ऐसे कैसे क्या लग रहा है आप लोग, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ही ऐसी लगभग लगभग है, लेकिन क्या अंतर क्या है अनमोल? दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है कि क्या? दोनों लिखने के बाद आप पढ़ के देख रहे हैं अभी, तो उसमें अंतर क्या लग रहा है? जो टीडीएमए लिखा था, दोनों ही चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है, लेकिन टीडीएमए के अंदर जो फ्रीक्वेंसी चैनल है उसको हम लोग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं, टाइम स्लॉट में, इसीलिए उसका नाम टाइम डिवीजन है। और एफडीएमए में क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी हो रही है उसको इक्वल फ्रीक्वेंसी चैनल में डिवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? इसलिए डायग्राम में बताया गया है। आप लोग अभी रीज्वाइन होइएगा फिर से, और सभी लोग लिखिए। मैं अभी अब आप नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को, एफडीएमए और टीडीएमए को, और सीडीएमए के बारे में। अब एफडीएमए टीडीएमए क्लियर हो गया तो सीडीएमए बहुत इजी है, उसमें ज्यादा वो नहीं है। और अटेंडेंस जब जिस टाइम पे मैं कहूंगा उस समय जब दी है तभी अटेंडेंस मानी जाएगी, वैसे फिर नहीं मानी जाएगी। ये सब अटेंडेंस मैं मानूंगा नहीं, लास्ट में जब मैं अटेंडेंस बोलूंगा लेने के लिए, जिस वक्त उस टाइम स्लॉट पे जिसने दिया होगा वही प्रेजेंट माना जाएगा। बाकी हमेशा प्रेजेंट प्रेजेंट लिखने से फायदा नहीं है, उससे गलती हो जाएगी। बार बार आप एक ही चीज रिपीट करेंगे तो उसमें फिर कोई एब्सेंट हो जाएगा, कोई रह जाएगा। जब मैं कहूँ अटेंडेंस के लिए कि आपको देना है, तब आप अटेंडेंस को लिखिए उस समय। क्लियर है? ठीक है, फिर अभी आप लोग फिर से ज्वाइन हुई है, तो आगे पढ़ते हैं।